हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में जो है आरबीआई में एक नई पोस्ट आउट हुई है। यह जो पोस्ट आपका है वो लीगल ऑफिसर का है, मैनेजर का है। मैनेजर में आपका टेक्निकल से है, टेक्निकल में आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल का है यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है, आर्किटेक्ट का है और आपका क्यूरेटर का है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इस पोस्ट की पूरी डिटेल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कब से अप्लाई होगा, कितना फ़ी लगेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है जो पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आरबीआई के द्वारा एक नई पोस्ट आउट हुई है। इस पोस्ट को जानने के लिए हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यह आरबीआई का नोटिफिकेशन है जिसमें आपका जो रिक्रूटमेंट है आपका वो लीगल ऑफिसर ग्रेड बी का है, मैनेजर का है, टेक्निकल से, टेक्निकल में आपका सिविल से है और टेक्निकल में आपका इलेक्ट्रिकल से है। ठीक है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल का है यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है ग्रेड ए, और प्लस आपका आर्किटेक्ट इन ग्रेड ए का है और आपका क्यूरेटर का पोस्ट है। ठीक है। जो आपका पोस्टिंग होगा वो आपका म्यूजियम में होगा कोलकाता में। ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो कब से अप्लाई हो रहा है, तो आपका जो अप्लाई जनवरी 15 से होना चालू हो गया है और लास्ट डेट आपका 4 फरवरी तक होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका मार्च 6 तक एग्ज़ाम हो जाएगा। पोस्ट डिटेल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी है जिसमें आपका पोस्ट नंबर 1 है लीगल ऑफिसर ग्रेड बी का है, मैनेजर टेक्निकल सिविल से है, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल से है, लाइब्रेरियन का पोस्ट है, आर्किटेक्ट का पोस्ट है और क्यूरेटर का पोस्ट। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरी में आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जो 2 वैकेंसी है आपका लीगल ऑफिसर ग्रेड बी का वह दिव्यांगों के लिए रखा गया है और जो ओबीसी कैटेगरी का है, जो बैकलॉग है, उनके लिए भी रखा गया है। बात करते हैं लीगल ऑफिसर ग्रेड बी के बारे में कि आपका जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास बैचलर डिग्री LLB का होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और अगर कोई भी कैंडिडेट SC/ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो उनको मिनिमम मार्क्स 45% भी है तो एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। डिजायरेबल में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका जनवरी 1 2020 तक एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस है या इससे ज़्यादा भी है तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज मिनिमम 21 और आपका मैक्सिमम 32 होना चाहिए जो 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। साथ साथ आपका इंटरव्यू भी पूछा जाएगा जिसको 2 पार्ट में पूछा जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज ऑफ लॉ से रिलेटेड होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में 30 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप में 120 मार्क्स का होगा जिसमें ड्यूरेशन आपको 3 आवर दिया जाएगा। सेकंड पेपर की बात करें तो आपका इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जो आपका मैक्सिमम मार्क 100 का होगा और ड्यूरेशन आपका 3 आवर का होगा। टोटल आपका 250 हो गया और इंटरव्यू का मार्क्स आपका 40 होगा। सिलेबस की बात करें तो आप अपेंडिक्स 2A यानी इसके नीचे दिया गया है, मैं उसको भी आगे डिस्कस करूँगा। थर्ड पोस्ट की बात करें मैनेजर टेक्निकल सिविल की, तो यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सिविल में डिग्री होना चाहिए, डिजायरेबल आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक्सपीरियंस की बात करें आपके पास पोस्ट एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो एज होगा मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। जो आपका एज काउंट होगा 1 जनवरी 2022 से काउंट होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम आपका 2 पेपर में लिया जाएगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, ठीक है, उससे पूछा जाएगा जिसमें आपको ड्यूरेशन 1 आवर होगा और मार्क्स आपका 100 का होगा। ठीक है। और ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा पेपर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ BE डिग्री का होगा जिसमें आपको ड्यूरेशन 3 आवर का होगा और
मार्क्स आपका 100 का होगा। पहला पेपर आपका ऑनलाइन होगा, दूसरा पेपर आपका ऑफलाइन होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का, ठीक है। टोटल आपका 200 मार्क्स होगा, इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 235 का होगा। फोर्थ पोस्ट की बात करें मैनेजर की, जो इलेक्ट्रिकल से है, इसमें आपको जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगा इसको आप देख लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल आपका पेपर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस 3 साल का है तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। एज की बात करें तो इसमें भी आपका मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 है तो एलिजिबल आप इस फॉर्म को भरने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे भी आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपका ऑनलाइन लिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव आपका ऑफलाइन लिया जाएगा। तो पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया जाएगा जिसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, यानी आपके इलेक्ट्रिकल डिग्री से पूछा जाएगा। ड्यूरेशन 1 आवर का होगा और मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 की बात करें तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें आपका स्टैंडर्ड जो होगा पेपर का वो 20 डिग्री का होगा। इसमें ड्यूरेशन की बात करें 3 आवर होगा, मार्क्स आपका 100 मार्क्स होगा, टोटल मिला के एग्जाम 200 का होगा और प्लस इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होगा, तो ग्रांड टोटल हो गया 235। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें ग्रेड ए का, तो जॉब रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, और सेकंड आपका मास्टर डिग्री अगर लाइब्रेरी साइंस में तो एलिजिबल है आप इस फॉर्म को भरने के लिए। डिजायरेबल में आपका नेट है, स्लेट है, सेट है तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में है, ठीक है, या ऑटोनोमस बॉडी में है तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे एज की बात करें तो मिनिमम आपका 21 और मैक्सिमम आपका 30 इयर्स होना चाहिए। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू पूछा जाएगा, रिटन टेस्ट आपका यहाँ नहीं होगा। आर्किटेक्ट इन ग्रेड ए की बात करें तो आपका जॉब रिक्वायरमेंट देख सकते हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते तो आपके पास बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। एज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर्स होगा और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 टाइप से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका लिया जाएगा पेपर 1 में, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बात करें तो 50 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाएगा आपका 45 मिनट्स का और मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका 100 मार्क्स का। पेपर 2 की बात करें तो इंग्लिश टेस्ट होगा इसमें और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होगा, ड्यूरेशन आपका 75 मिनट्स होगा और टोटल मार्क्स होगा आपका 100 का। पेपर 3 की बात करें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यह जो पेपर होगा आपका बैचलर डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर के अनुसार होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होगा, ड्यूरेशन 60 मिनट यानी 1 आवर एंड टोटल मार्क्स आपका 50 का होगा। इन टोटल ग्रांड टोटल करेंगे तो 250 मार्क्स एंड इंटरव्यू आपका 50 का होगा एंड टोटल मार्क्स आपका 300 का होगा। लास्ट पोस्ट की बात करें क्यूरेटर की, जो आपका फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट फॉर आरबीआई म्यूजियम एट कोलकाता में होगा। जॉब रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका 50 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम आपका 25 ईयर्स होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 55% के साथ होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए म्यूजियम में, ठीक है, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, रेपुटेड ऑटोनोमस बॉडी हो या स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन हो, तब एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। डिजायरेबल की बात करें तो अगर पीएचडी है रिलेवेंट फील्ड में तो भी आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा 100 मार्क्स का। क्यूरेटर की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है आपका, जो पर एनम होगा, यानी 1 ईयर में आपका 28 लाख से लेकर 33 लाख तक आपका सैलरी दिया जाएगा, जिसमें आपका हाउसिंग एकोमोडेशन वगैरह, फ़ोन फैसिलिटी वगैरह सारा चीज़ दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपका CGPA दिया गया है, ठीक है, तो उसको इसके अनुसार 10 पॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर आपका CGPA 6.75 है तो 60% मार्क्स के द्वारा काउंट किया जाएगा, ठीक है, परसेंटेज जब कन्वर्ट होगा तो, ठीक है। उसी तरह 6.25 CGPA है तो उसको 55% मार्क्स माना जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट SC/ST PWBD से हैं तो उनको 100 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करना होगा। जो भी कैंडिडेट जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो उनको
600 फ़ी पेमेंट करना होगा। अगर कोई भी आरबीआई का स्टाफ है, ठीक है, तो उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना है और बैंक चार्ज आपको अलग से देना है। सेंटर की बात करें तो एग्जामिनर सेंटर आप यहाँ देख सकते हैं, डिफरेंट सिटी आपका दिया हुआ है। रिलैक्सेशन की बात करें तो एज़ पर द गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा डिफरेंट कैटेगरी को। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका ग्रेड ए ऑफिसर और ग्रेड बी ऑफिसर का यहाँ पर दिया गया है। बेसिक पे आपका 44,000 दिया जाएगा और यहाँ पर बेसिक पे आपका 55,200 पर मंथ दिया जाएगा। सब अलाउंस वगैरह मिलाकर आपका मैक्सिमम अप्रॉक्स 1,16,684 रुपया बनेगा और यहाँ पे आपका अप्रॉक्स 90,100 बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को और लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।